छी, हाथ दूर। ना गंदा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साइड में आके खड़े होने की? देखो ना पापा, कितना गंदा आदमी है ये। गटर की बदबू आ रही है इसके अंदर से और मेरे साइड में आके खड़ा हो गया। ओ दुकान वाले, ये क्या ड्रामा चल रहा है? मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ सामान लेने आया हूँ और दिन दहाड़े लड़का मेरी बेटी को छेड़ रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा कोई। अरे नमस्ते अंकल जी, आप भी यहाँ पे खाने आए हो? अरे आजकल लड़कियाँ सेफ नहीं है सड़कों पे। ये दिन दहाड़े मेरी बेटी को छेड़ रहा था। अरे साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। ये बेचारा तो गूंगा है। अरे ये किसी को नहीं छेड़ता, किसी से बदतमीजी नहीं करता। ये तो बस यहाँ पे रोज खाना मांगने आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ भैया, अगर ये बोल नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे छेड़ नहीं सकता। और मेरे पापा झूठ क्यों बोलेंगे? इस गूंगे ने ना मुझे छेड़ने की कोशिश करी। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, वरना ये तो पता नहीं क्या करते मेरे साथ। अबे ओए साले, तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं क्या? मार रे की से और मार। अरे साहब साहब साहब, रहने दो इसे। ये गूंगा है, ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा, इसकी गलती नहीं है। मैं इसे समझा दूंगा, ये आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अरे अभी तो इस गूंगे को छोड़ रहे हैं, समझा लियो इसे। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना इसको तो जेल में बंद कराऊंगा और तेरी रेडी बंद करवा दूंगा। चलो बेटी। क्या जरूरत है इस लड़की के पास आके खड़े होने की? क्या जरूरत है छेड़ने की? पता है मेरे को भाई, लेकिन आजकल का ज़माना भी तो देख कितना ख़राब है। थोड़ा दूर रहा कर लड़कियों से, और ख़ासकर इन जैसी लड़कियों से, समझ गया? अरे पता नहीं कौन किस टाइम क्या इल्ज़ाम लगा दे। और वैसे भी इस देश में अगर लड़कियां गलत भी हो ना, तब भी लड़कों पर ही इल्ज़ाम लगता है। समझ में आ गया तेरे को? कोई सुनवाई नहीं है लड़कों की, बेगुनाही साबित करता रह जाएगा। और वैसे ही तू गुंगा है और परेशानी हो जाएगी। चल तू खड़ा हो, मैं बर्गर ले आता हूँ तेरे लिए, ठीक है? ले, बर्गर बनने में तो टाइम लगेगा भी, तो ये चाउमीन खा ले और आगे से संभल के रहियो। जा। वैसे पापा, आपने उस बेकारी को क्यों पिटवा दिया? उसने मुझे कहाँ छेड़ा? अरे उसमें से तो गंदी स्मेल आ रही थी, बस मैंने इसलिए बोला। अरे बेटा, उसने तेरे पास खड़ा होकर तेरा मूड खराब किया था ना, बस इसीलिए मैंने उसे पिटवाया। और हाँ बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, अगर कोई तुझे परेशान करेगा ना तो मैं उसका ऐसे बुरा हाल करूँगा, समझी? अरे तो मेरी एक लौती बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं। मुझे नहीं पता था पापा, आप मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। अरे बेटा चलो, अब जल्दी घर चलते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आपकी बेटी के मार्क्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव प्रोफाइल है, काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप। सर मेरी बेटी तो अपने क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत होनहार है मेरी बेटी। अब आप ये बताइए कि फीस कहाँ सबमिट करनी है? सॉरी नितिन जी, हम आपकी बेटी को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं दे सकते। सर आप ये गलत कर रहे हैं, एक बच्चे का भविष्य बनने से पहले उसका भविष्य खराब कर रहे हैं आप, ये तो गलत बात है। और जबकि बच्चा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बेटी। नितिन जी देखो, मैं बात घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी बेटी काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी मैं एडमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़के की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए सॉरी, आप इनका एडमिशन किसी और इंस्टीट्यूट में कर दीजिए। सर, आप अभी तो मेरी तारीफ कर रहे थे और अब आप एडमिशन देने से मना कर रहे हैं, पर क्यों? सर मैं कुछ समझा नहीं, मेरी बच्ची के एडमिशन से बाकी बच्चों के करियर पे क्या खतरा है? ये थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी कार में बैठा हुआ अपने ऑर्डर का वेट कर रहा था। मैंने देखा कि आपकी बेटी के पास एक गूंगा लड़का आके खड़ा हुआ और आप लोगों ने उस बेचारे को बेरहमी से पिटवाया। बस उसने आपके पास खड़े होने की गलती करती थी, लेकिन आपने उसके ऊपर झूठा छेड़खानी का आरोप लगा के उस बेचारे के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खाया और बेरहमी से ही पिटवाया उसको। और इतना ही नहीं, दुकानदार की तो बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसको आपने ये धमकी दी कि उसकी रेडियो हटवा देंगे। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है ये? उस दिन मैं सब कुछ देख रहा था और सब कुछ देखने के बाद भी चुप था, इसलिए कहीं ना कहीं गलत मैं भी था, क्योंकि मुझे शायद डर था कि कहीं आप लोग मेरे ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम ना लगा दो और मैं कहाँ अपनी सफाई पेश करूँगा। क्योंकि हमारे समाज के अंदर ये काला सच है ना कि हमेशा लड़की की बात को ही सच माना जाता है, लड़के को अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है।
और अगर वो नहीं दे सकता तो समाज उसे दोषी ठहरा देता है। उस दिन मैं गलत था, लेकिन आज मैं गलती को दोबारा दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कल को मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर किसी लड़के के ऊपर आपकी बेटी झूठा इल्ज़ाम लगा दे, या हो सकता है किसी टीचर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। उस बेचारे का तो करियर ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सॉरी, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं आप लोगों को एडमिशन नहीं दे सकता। सर मैं मानता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर इसका असर मेरी बच्चे के करियर पे नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़ आप मेरी बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में कर दीजिए, वरना मेरी बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए। हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, लेकिन मेरे माफ़ करने से कुछ नहीं होगा। पहले उस गूंगे लड़के को ढूंढो, उससे माफ़ी मांगो और उसे यहाँ लेके आओ। अगर वो लड़का कहता है तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें एडमिशन दूँ। अब मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और आपको पता ही है कि हमारा जो मोटिव होता है हमेशा यही होता है कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वीडियोस बनाते हैं ताकि समाज के अंदर अच्छाई को फैला सके। और हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं। आप कहाँ बैठ के वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना, और हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि हम आपके सुझाव के ऊपर ही वीडियो बना सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।